आदाब, आप देख रहे हो जेके 24/7 का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और मैं नदीम। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के लड्डूरा इलाके में। आपको मैं बताता चलूँ कि कल 4 बजे के करीब यहाँ पर तेज़ आंधी चली, जिसके साथ-साथ तेज़ हवाओं के साथ-साथ बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ और इसके साथ-साथ हेल स्टॉर्म हुआ। मेरे साथ यहाँ पर यहीं के ग्रोवर्स मौजूद हैं। उनका नुकसान हुआ हेल स्टॉर्म के साथ, क्योंकि देखा जाए तो मेवा पेड़ों से गिर के नीचे ज़मीन पे आ चुका है। क्योंकि हिल स्टॉर्म जब पड़ते हैं, ओले जब आते हैं, तो उसके साथ-साथ बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इन ग्रोवर्स का। मेरे साथ यहीं के एक ग्रोवर मौजूद है जिनके खुद का बागात है, मेवा बागात है। इनसे हम बातचीत करते हैं। आपका खैर मकदम है जेके बस 24/7। गुजारिश करान गवर्नमेंटस कि अस कर मावनत ये गई पतम 4 वरी यी वुछा जबरदस्त ये डोट पेमुत ये कहें रोदमुत खत्म गमत पतम 4 वरियन पे गो यी वनकस हसा आयो टीम ये नजर दिवान करान कहें खाली नजर योत दिवान मगर गसान ग्राउंड लेवल पे कहें बागस मज चाय मे करो गोड जवाब बागस मज अचवई चाय वो जबरदस्ती वुचुक बागात सन बस करा गवर्नमेंटस गुजारिश कि अत करो सा जल्द जल्द सैनिस अत बागती एग्रीकल्चरस या हार्टिकल्चरस नुकसान करो सा अत मावनत जबरदस्त पे तम 4 वरी ये डोटे वुचान इवान गसान ये फेरत कह ते मावनत गई ना ईज गुरबत गमस वनकस कर्ज मंडी हुंद कर्ज बैंकुक कर्ज बैंकुक यूत कर्ज 4.5 लाख ट्रैक्टर 4.5 लाख अमिक KCC यह सोरे कर्ज कर्ज कोता वनकस नुकसान है तकरीबन तकरीबन पेट 5,000 टोटल लास टोटल एग्रीकल्चर मरचान कुल टोटल बिल्कुल लास एग्रीकल्चर नुकसान हार्टिकल्चरस तो एग्रीकल्चरस नुकसान सरसी जनाब नुकसान गुमुत कर जल्द जल्द मावनत कि नत खत्म यह KCC तो बैंको कर्ज दुनिया बैंको कर्ज मंडी हुंद कर्ज बैंको कर्ज सर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मुकामी यहाँ के जो ग्रोवर हैं, इनसे हमने बात की। कहीं ना कहीं इनका यही कहना है कि जो KCC लोन इन्होंने लिया हुआ है उसे पे ऑफ किया जाए। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, आज यहाँ पर चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के साथ साथ अगर देखा जाए तो एग्रीकल्चर ऑफिसर्स भी यहाँ पर मौजूद थे और इस पूरे इलाके का एस्टिमेट किया गया कितना नुकसान हुआ है लोगों का। और इसके साथ साथ यहाँ के ग्रोवर्स के अगर हवाले से हम बात करें तो ग्रोवर्स बड़े नाराज लग रहे हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो पिछले साल भी जब हिल स्टॉर्म हुआ तो इन ग्रोवर्स का कहना है कि उस वक्त भी ऐसे ऑफिसर यहाँ पर आए, लेकिन आज तक कभी हमें उसका मुआवजा नहीं मिला। साथ साथ अब हम बात करते हैं चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर के साथ भी, उनसे भी हम बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जो ग्रोवर्स की यहाँ पर ग्रीवेंस है, इसी ग्रीवेंस के हवाले से उन चीफ हॉर्टिकल्चर ऑफिसर से भी हम बात करेंगे। साहब, आपका खैर मकदम है जेके 24 से। आमतौर देखा गया तो जब भी हमने इन ग्रोवर्स से बात की, नाराज लग रहे हैं, क्यों? इनका नाराज होना तो वो तो ठीक है, सही है, क्योंकि जो नुकसान इनका हुआ है इस वक्त जो नुकसान हुआ है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान है। ये जो 40% से अबोव 50% भी आधी जगहों पर है, आधी जगहों पर उससे भी ज़्यादा है। तो ये हम इस वक्त असेसमेंट कर रहे हैं, ये प्रिलिमिनरी असेसमेंट है कि कितना नुकसान हो रहा है। इसके बाद हम अपने मुलाजम भेजेंगे, वो असामी वाइज लिस्ट इसमें बनाएंगे कि इसका कितना नुकसान हुआ है और किसके लैंड कितनी है। उस हिसाब से ये लिस्ट बनाई जाएगी और उसका बाज़ाब्ता एरिया निकाल के हम गवर्नमेंट को सौंप देंगे ताकि इसका फिर फौर कुछ तदारुक किया जाए, इनको रिलीफ मिला जाए। इसलिए हमारी इस वक्त 3-4 टीमें निकली हैं जो पूरे रफियाबाद में फैली हुई है। रफियाबाद एरिया में कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें डंगी वछा भी आता है, कुतरू नारीबल है, लड्डूरा है, बालामा है, ये शालकोट है और भी चक गुजरी का मैंने सुना, चक गुजरी रामा में है, तो वहाँ भी ये नुकसान हुआ है। हेल स्टार्म अक्सर होती रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर हो या हार्टिकल्चर हो, ये टोटली डिपेंडेंट ऑन नेचर है। ये अल्लाह ताला की तरफ से जो भी चीज़ें आफात नागानी आफात होती हैं उस को का तदारुक कर हम कहेंगे, हम ये मैनेजमेंट कर सकेंगे। डिपार्टमेंट का जो मैंडेट है, हमारा काम है लोगों का नुकसान लिखना और वो रिपोर्ट आगे गवर्नमेंट तक पहुंचानी, वो काम हम करते हैं। बाकी रहा गवर्नमेंट का काम, वो उसको देख के और देखती भी है कि SDRF नॉर्म्स क्या है। जिस वक्त हर एक नॉर्म्स में इनका नुकसान आ जाएगा, गवर्नमेंट ज़रूर उनको रिलीफ देती है।
जहाँ भी ये क्वालिफाई करते हैं कि ये इनका नुकसान है, इनको रिलीफ दिया जाए, वहाँ गवर्नमेंट रिलीफ देती है। इस वक्त जो है ये क्वालिफाई करते हैं SDR नॉर्म्स में, तो इंशाल्लाह हम ये रिपोर्ट हर एक की गवर्नमेंट तक पहुँचाएंगे, वो इंशाल्लाह गवर्नमेंट इनको देखा रिलीफ देगी। फारूक साहब, देखा गया तो मेवा जो जो नीचे गिरा है, जो नुकसान हो चुका है, जो इस पे लगा हुआ है अभी, तो उसके लिए क्या एडवाइजरी आपने हाँ, ग्रोवर्स के लिए रखी है? इनको जो हमारा फ्रूट इस वक्त मौजूद है दरख्तों पर, जो नीचे गिर गया वो तो डैमेज हो गया, अब उसका कुछ नहीं हो सकता है इस वक्त। जो फ्रूट अब बच गए है उसके लिए हम इनको कहते हैं कि ज़ैनापुलिस हेक्साकोनाज़ोल की स्प्रे करें 125 ग्राम के हिसाब से, या ट्यूबिकोनाज़ोल प्लस कैप्टान है 250 ml के हिसाब से उसकी 100 लीटर पानी में मिला के स्प्रे करें। उसके 3 दिन बाद वो यूरिया की स्प्रे कर सकते हैं 200 ग्राम वो 100 लीटर पानी में डाल के। इंशाल्लाह जहाँ पर छोटे जख्म हो, मामूली जख्म हो, वो हील अप हो जाएंगे और फ्रूट भी ग्रीन हो जाएगा। तो जो बाकी रहा नुकसान का हम इंशाल्लाह ये रिपोर्ट भेजेंगे और ये SDRF में क्वालिफाई करते हैं ताकि इनको रिलीफ मिला जाए। चलिए, अब आखिर में एक सवाल पूछते हैं। आमतौर इन फ्रूट ग्रोवर से हमने बात की तो इनका यही कहना है कि KCC लोन वो वे ऑफ होना चाहिए, तो ये भी हम रिकमेंड करेंगे कि गवर्नमेंट को, क्योंकि ये बैंक का मसला होता है, बैंक कैसे इसको टैकल करेगा इस सिचुएशन को। हम तो अपनी तरफ से रिकमेंडेशन में ये भी लाएंगे कि इनके साथ अगर KCC किसी ने निकाला है, वो किस तरह से आप वो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होंगे उस हिसाब से वो इस पर गौर खोज करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ चीफ हॉर्टिकल्चर अफसर। कहीं ना कहीं इनसे जब हमने बात की तो इन्होंने ये कई इलाकों का यहाँ पर दौरा किया और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो लोगों की ग्रीवेंस भी सुनी की और कुछ एडवाइजरी भी जारी की गई। आप देखते रहो JK 24/7।